नमस्कार। मैं तजिंदर वालिया अपने देश विदेश के व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूं। सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों हिंदुस्तान के महान जर्नैल, सिख कौम के महान विद्वान सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सुल्ताने कौम जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का जन्मदिन था। जी हाँ, 302वां जन्मदिन था, जो पूरे विश्व भर में जहां जहां भी आहलूवालिया कलाल बरादरी के लोग रहते हैं, सभी ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। जी हाँ, उनकी जीवनी के बारे में कुछ अंश पेश कर रहा हूं आपके समक्ष। सुल्ताने कौम, बहादुरों के सिरमौर, गुरु के लाल व बाने के धनी जत्थेदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जैसे निधड़क सूरवीर योद्धा इस कयानत में दोबारा पैदा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। नवाब जस्सा सिंह जी का जन्म 3 मई 1718 ईस्वी में सरदार बदर सिंह के यहाँ गांव आहलू माजरा में हुआ था। इनके दादा भाई गोपाल सिंह, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में सिपा सलार थे, वह मुगलों व जुल्म के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। वह लड़ते लड़ते ही जंग में शहीदी पा गए थे। सरदार जस्सा सिंह जी आहलूवालिया की उम्र मात्र 5 साल की थी कि इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनकी माता इन्हें दिल्ली में माता सुंदरी जी के पास ले गई। उन्हीं की देखरेख में इनका पालन पोषण हुआ। जी हाँ, माता सुंदरी जी की ही देखरेख में इनका पालन पोषण हुआ। मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्होंने पंजाबी, पर्शियन, हिंदी व अन्य कई भाषाओं के साथ साथ तलवार व तीर अंदाजी के साथ साथ बुर्ज चलाना भी बखूबी सीख लिया था। 1729 ईस्वी में माता सुंदरी जी ने इन्हें नवाब कपूर सिंह जी के साथ अपना आशीर्वाद व कुछ ढाल, तलवार व तीर कमान देकर पंजाब जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया ने छोटी उम्र से ही नवाब कपूर जी के साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया था। सन 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आ पहुंचा था, तो नवाब जस्सा सिंह जी की अगुवाई में सभी सिख जत्थे इकट्ठे होकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े व उसे बुरी तरह हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। तभी सिखों की 11 मिसलें बनी, जिसमें आहलूवालिया मिसल भी एक प्रमुख मिसल थी। 7 अक्टूबर 1753 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह जी अकाल चलाना कर गए। जी हाँ, 7 अक्टूबर 1753 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 10 अप्रैल 1754 में सरदार जस्सा सिंह जी को दल खालसा का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। उनकी रहनुमाई में, यानी कि नवाब जस्सा सिंह जी आहलूवालिया की रहनुमाई में 1748 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक सिखों ने मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी व गुरिल्ला लड़ाई के जरिए उन्हें बुरी तरह मात दी। उन्होंने सन 1743 ईस्वी में, जी हां, हम बात करें सन 1743 ईस्वी की, सन 1743 ईस्वी में नवाब जस्सा सिंह जी की रहनुमाई में सिखों ने अमृतसर पर कब्जा किया। उन्हीं की रहनुमाई में सन 1753 में जलंधर पर और 1761 में लाहौर पर सिखों ने मुगलों पर विजय प्राप्त की व केसरिया निशान फहराया। अगर हम बात करें सन 1761 की, जी हां, उस समय हमारे जत्थेदार, हमारी कौम के रहनुमा, हिंदुस्तान की सरजमी पर एक नया इतिहास लिखने वाले नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने अहमद शाह अब्दाली को हराया था।
हम यहाँ बता दें कि 1761 की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली हमारे हिंदुस्तान की हजारों औरतों, हमारी माताओं बहनों को उठाकर अपने साथ गजनी लेकर जा रहा था। तब बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने अपने सिंह सरदारों के साथ, अपने साथियों के साथ अहमद शाह अब्दाली की सेना पर रात के अंधेरे में 12 बजे हमला कर दिया था और हजारों की संख्या में, जिनमें औरतें और हमारी माताएं बहनें थी, उन सभी को छुड़ाया था। वह छुड़ाकर उन्हें उनके इलाकों में, उनके घरों घरी, यानी हम कहें उनके घर घर पहुंचाया था। ऐसे थे हमारे बाबा सुल्तान कौम नवाब जस्सा सिंह जी आहलूवालिया। और आगे बात करें, और उसी समय सन 1761 में उन्होंने लाहौर फतेह किया और लाहौर फतेह करने के बाद उन्हें बंदी छोड़ की उपाधि दी गई। जी हां, बंदी छोड़ की उपाधि उन्हें दी गई क्योंकि उन्होंने हजारों की संख्या में, जो हमारा इतिहास बताता है, जो ऑथेंटिक बातें इतिहास में हुई हैं, उसमें यह है कि लगभग 3200 से ज्यादा औरतें छुड़ाकर उन्हें घरों घर ही पहुंचाया गया था और इसीलिए उन्हें बंदी छोड़ की उपाधि दी गई थी। और सन 1761 में लाहौर फतेह करने के बाद उन्हें सुल्तान कौम की उपाधि से भी नवाजा गया था। जैसा हमने पहले बताया कि 1764 में दोबारा अमृतसर पर सिखों ने आपकी रहनुमाई में दोबारा विजय प्राप्त की। वहां पर धूमधाम के साथ दिवाली मनाई। अगर हम कहें कि अमृतसर में दोबारा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी के व उनके साथियों के प्रयासों से दरबार साहब का दोबारा नींव पत्थर रख के बनाया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें सिख इतिहास की, जो बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया जी के साथ आगे आगे चलता रहा, उनके साथ चलता रहा और बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया नया इतिहास सिर्जित करते रहे। 1764 में दोबारा अमृतसर पर विजय प्राप्त करने के बाद 1774 ईस्वी में कपूरथला का सारा इलाका नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने जीता और उसे अपनी राजधानी घोषित किया आने वाले समय में। और उसके बाद बाबा जी, अगर हम बात करें सुल्तान कौम जस्सा सिंह आहलूवालिया जी की, उन्होंने बाबा बघेल सिंह व जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ कूच किया और 11 मार्च 1783 ईस्वी में मुगलों को हराकर दिल्ली फतेह की व लाल किले पर खालसा राज का केसरी निशान साहब फहराया। सिख इतिहासकारों के मुताबिक नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का, अगर हम उनकी हाइट की, उनके कद की बात करें, 6 फुट 10 इंच उनका हाइट थी। और जिस समय लड़ाई के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका टाकरा हुआ तो आप लोग हैरान होंगे कि उनके शरीर पे 22 फट यानी कि 22 जख्म थे। 22 जख्म होने के बाद भी वो बहादुरी से लड़ते रहे और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली व उसकी फौज को हराया था। और सिख इतिहास में यह भी बताया जाता है कि जैसा हमने आपको बताया 6 फुट 10 इंच उनकी हाइट थी और 100 किलो से ज्यादा उनका वजन था, भार था। और यह भी कहा गया है कि जो घोड़ा वो रखते थे वो 6 महीने से ज्यादा उनके साथ नहीं रहता था कि उनका भार इतना ज्यादा था कि घोड़े की पीठ दब जाती थी। जैसा कि सिख इतिहास में कहा गया है कि सिखों ने, उस समय की बातें हैं 1761 की और उससे आसपास की, जब बड़ा घल्लूघारा और छोटा घल्लूघारा हुआ, कि सिख तो सोते ही घोड़ों की पीठ पे थे। ये इतिहास है सिखों का। ये इतिहास है हमारे सुल्तान कौम बहादुर सिरमौर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का। जब 1783 ईस्वी में दिल्ली फतेह करने के बाद, कई जंगें जीतने के बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया जी अपनी सेना के साथ वापस आ रहे थे तो करनाल के पास, जी हां, हरियाणा के करनाल के पास उन्होंने तरबूज खाया जिससे उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई। खराब तबीयत के चलते ही वह अमृतसर पहुंचे और अमृतसर में पहुंचने के बाद उनका देहांत हो गया।
देहांत होने के बाद उनका संस्कार किया गया। अमृतसर में दरबार साहब के साथ बाबा अटल जी के जो गुरुद्वारा है, बाबा अटल के गुरुद्वारा के साथ उनकी समाधि बनाई गई, जहां उनका संस्कार किया गया, जहां अब भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है उनकी याद में। आप जब कभी भी अमृतसर दरबार साहब माथा टेकने जाएं, बाबा अटल जी के साथ उनकी समाधि पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां पर हर रोज कथा कीर्तन पाठ होता है। आप वहां दर्शन कर सकते हैं। ये तो थी कुछ इतिहास की बातें जो मैंने आपके साथ साझा की। इसमें कोई कमी या कोई पेशी रह गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा कहूंगा, क्योंकि इतिहास की बातों में कुछ बातें करते हुए लाइन इधर से उधर भी हो जाती है, इसलिए मैं क्षमा याचना आपसे पहले ही मांग रहा हूं। और अब हम बात करते हैं इस समय की। 302वां हमारा जो हम सब ने मिलकर नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का जन्म दिवस मनाया, इसके अंदर अगर हम बात करें, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जो बहुमूल्य नाम हैं, जो इस समय हमारी आहलूवालिया बरादरी की सेवा में लगे हुए हैं, देश विदेश में आहलूवालिया बरादरी का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें एक प्रमुख नाम उभर कर आता है जे सिंह आहलूवालिया जी का, जो एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, जिनके कई होटल हैं अलग अलग देशों में, जिनका अपना बिजनेस है और वो धरातल से जुड़े हुए हैं, आहलूवालिया बरादरी के लिए कुछ करने में विश्वास करते हैं। और एक नाम मैं लूंगा जसप्रीत सिंह आहलूवालिया लुधियाना से, जो आहलूवालिया एक मैगजीन भी निकालते हैं और सभी आहलूवालिया भाइयों को जिन्होंने एक सूत्र में पिरो रखा है। उन्होंने 302वां जन्मदिन अपने ही अंदाज में पूरे हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी हमारे आहलूवालिया बरादरी के हमारे साथी, हमारे भाई हैं, उनको एक आह्वान किया था कि आप घर में ही बैठ के बाबा जी को याद करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकलकर बड़े पद्धर पर हम ये फंक्शन नहीं कर सकते। उनका आह्वान मानते हुए बहुत आहलूवालिया बरादरियों के हमारे पास भी फोन आए, मैंने उनसे बात की थी। मैं यहां बताना चाहता हूं जसप्रीत सिंह जी आहलूवालिया जी, हमारे पास दीप एक्सप्रेस न्यूज के पास 5678 आहलूवालिया परिवारों के फोन आए थे, जिन्होंने मुबारकबाद दी आहलूवालिया बरादरी के सिरमौर सरदार जत्थेदार हमारे जस्सा सिंह आहलूवालिया जी के 302वें जन्म दिवस पर। और इसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। इनमें हमारे पास मनमोहन सिंह जी वालिया कनाडा से, जिन्होंने स्पेशल मैसेज भेजा जन्मदिन पे। इसी तरह राजविंदर सिंह वालिया बॉबी आहलूवालिया कनेटिकट अमेरिका से, जिनका फोन आया और जिन्होंने आहलूवालिया जी के जन्मदिन पर बधाई दी। इसी तरह अगर हमारे पास लुधियाना से जसप्रीत सिंह आहलूवालिया जी व उनके साथ कई हमारे साथियों के फोन आए। इसी तरह अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, पटियाला, यहां से हमारे पास बहुत टेलीफोन आए। और आशूवालिया बलविंदर सिंह नारायणगढ़ से, रमेश आहलूवालिया जी खिजराबाद यमुनानगर से, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सफेदों, जींद, भिवानी, रोहतक, और बहुत हमारे पास फोन आए बाबा जी के जन्मदिन की मुबारकों की। इसी तरह एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं आरपी सिंह आहलूवालिया चंडीगढ़ से, तरुणप्रीत आहलूवालिया हैदराबाद से, इनके भी हमारे पास फोन आए बाबा जी की मुबारकबाद के लिए। परशोत्तम आहलूवालिया जो पंचकुला से, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा, जो हमारे आहलूवालिया पंचायत अंबाला के प्रधान भी हैं। यहां मैं एक चीज अपने देश विदेश के आहलूवालिया भाइयों को ये बताना चाहूंगा, सभी को ये जानकारी देना चाहूंगा कि जनवरी में एक बहुत बड़ी मीटिंग आहलूवालिया बरादरी की अंबाला शहर की धर्मशाला आहलूवालिया में हुई थी, जिसकी प्रधानगी परशोत्तम आहलूवालिया जी ने की थी। और ये निर्णय लिया गया था कि इस साल हम नवाब जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का एक विशाल रूप में उनका जन्मदिन
हम सेलिब्रेट करेंगे और सभी नॉर्थ जोन के जितने भी अहलूवालिया परिवार हैं सभी को न्योता भेजेंगे, सभी को बुलाएंगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका और हम उस अकाल पुरख से, उस परमात्मा से, उस खुदा से, उस वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये ठीक हो और अगले साल ये जरूर प्रोग्राम मनाया जाए। और हम सभी धन्यवाद करते हैं जसप्रीत सिंह अहलूवालिया जी आपका कि आपने जो आह्वान किया था सभी को कि सभी अहलूवालिया हमारे भाई गुरु नानक नाम लेवा इस भी उस मत में विश्वास करते हैं, पाठ करें, पूजा करें और अपने गुरु के मंत्र का जाप करें। और मैं दिखा रहा हूं कुछ जसप्रीत सिंह जी, शायद आप देख के हैरान हों, आप द्वारा जो ये आह्वान किया गया था, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में लोगों ने आपकी बात मानते हुए गुरपुरब मनाया। पेश है उसी की कुछ झलकियां। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। और अंत में मैं तजिंदर वालिया अपनी सभी टीम के साथ, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की सारी टीम की तरफ से आप सभी को, अहलूवालिया बरादरी के सभी भाइयों को जो देश विदेश में जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास तौर पर जे सिंह अहलूवालिया जी का और जसप्रीत सिंह अहलूवालिया का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये आह्वान किया था कि सभी अपने अपने घरों में बैठकर पाठ करें। आप सभी ने इसी तरह किया और मैं आशा करता हूं कि अहलूवालिया बरादरी सभी वट वृक्ष की तरह इकट्ठे होकर इसी तरह कौम की, देश की सेवा करते रहेंगे। अगर कुछ भूल चूक बीच में हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पहले ही अपने अहलूवालिया बरादरी के भाइयों से हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं और मैं तजिंदर वालिया अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।